हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे वाले एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। वेलकम टू इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल है तुम लोगों के, कैसे हो भाई साहब, क्या हाल चाल है, कैसे हो भाई। आई होप सारे बालक एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। काफी टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग और आज है तुम लोगों का लेक्चर नंबर 5। हाँ जी, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग। क्या हाल है, क्या हाल है। हेलो हेलो हेलो, एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं। हेलो सामी, हेलो आराध्या, हेलो राहुल, हेलो हेलो पुरुषोत्तम, हेलो सृष्टि, हेलो हिमांशु, हेलो अभिनव, हेलो संजय, हेलो साक्षी, हेलो हरिओम, हेलो अनन्या, हेलो अमरीश, हेलो कुमारी वर्षा, हेलो 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 सार्थक, हेलो जानवी, हेलो अनामिका, हेलो श्याम, हेलो हिमांशी, हेलो संदीपा, हेलो तबरेज, हेलो आदित्य, हेलो 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 तान्या, राहुल, साक्षी, हेलो सोनम, हेलो 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 आशुतोष, भूमिका, हेलो। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। हाँ जी, हमारा चैप्टर चल रहा था त्रिभुज। और भाई लास्ट वीक के लिए आई एम रियली सॉरी, लास्ट वीक मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था, जिस वजह से मैं तुम लोगों का लेक्चर नहीं ले पाया। हेलो इराम, हेलो श्री कृष्णा, हेलो 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 एक्टिंग, हेलो 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 श्याम, हेलो सृष्टि, हेलो नितिन, हेलो नीतीश, करण, सूर्यांश, उमल उमुल सॉरी, हेलो आकाश, हेलो अर्पित मौर्य, हेलो आशीष, प्रशांत, क्या हाल है रोहित, क्या हाल है मोनीस, हेलो 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 अमृता। हाँ जी, हाँ जी। हमारा चैप्टर चल रहा था त्रिभुज और आज की क्लास में हम त्रिभुज को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक त्रिभुज के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। आज की क्लास में मैं उन चीजों का रिकैप देकर तुम्हें सीधा कहां पर चलूंगा, अपना टॉपिक पर चलूंगा मेन, ठीक है। जहां पर हमने अभी तक जो देखा है वो क्या क्या है, जल्दी से एक बार मुझे बताओ क्या क्या चीजें हैं जो अभी तक हम कवर कर चुके हैं त्रिभुज की। जल्दी बताओ भाई, बहुत तेजी से एक बार, क्या क्या चीजें हैं जो कि हम अभी तक कवर कर चुके हैं त्रिभुज की। हमने अभी तक कवर किया है त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी, त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां, त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियां हम देख चुके हैं अभी तक। क्या हम देख चुके हैं कि हमारा दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो हमने अभी तक कवर कर ली हैं, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमने लास्ट क्लास तक कवर किया था कि त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है, त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियां क्या होती हैं, जहां पर हमने टोटल 5 कसौटियां देखी थी। सबसे पहला SAS कसौटी, जो कि बोलती है कि अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर है तो दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ASA कसौटी, जो कि बोलती है कि भैया एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। इसी कसौटी का एक चेंज किया हुआ या फिर बदला हुआ रूप आता है AAS कसौटी, जो कि बोलता है कि एक त्रिभुज के कोई भी दो कोण और कोई भी एक भुजा दूसरे त्रिभुज के किसी भी दो कोण और एक भुजा के बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज भी आपस में सर्वांग सम होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आता है क्या, SSS कसौटी की किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं अगर दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। और तीसरा केवल स्पेशली था किसके लिए, आपका समकोण त्रिभुजों के लिए, जो कि बोलता है कि अगर एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और उसका कर्ण और कोई भी एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और किसी भी एक भुजा के बराबर है तो RHS सर्वांग समता कसौटी से वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। तो एक तो हमने ये देखा था, और हमने क्या देखा था भाई हिमांशु वर्मा, और हमने क्या देखा था, और हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है। सर आपकी न्यू वॉच, न्यू तो नहीं है यार, ये तो मैं काफी टाइम से पहन के आता हूं, शायद तुम लोगों ने नहीं देखी होगी, बट हाँ न्यू नहीं है तो काफी पुरानी है। हाँ, अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं, मतलब आपके पास कोई एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उन भुजाओं के सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। वहीं पर हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई दो त्रिभुज है, ठीक है, कोई दो त्रिभुज है, मतलब कोई भी एक त्रिभुज है और उसके दो कोण बराबर हैं, ठीक है, तो उनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होंगी, ठीक है। अब ये चीज मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को सिद्ध भी कराई थी, सिद्ध कराई थी या नहीं कराई थी, लास्ट क्लास में ये चीज सिद्ध कराई थी मैंने,
ठीक है, त्रिभुज के गुणों के बीच में ये चीज मैंने तुम्हें सिद्ध कराई थी। हाउ आर यू नरूटो? है नरूटो कहां से आ गया क्लास के बीच में, है भाई? ठीक है, एक बालक पूछ रहा है सर सीपीसीटी क्या होता है? पहले भी बताया है, अब चलो दोबारा एक बार बता देता हूं। वैसे तो मैंने पहले बताया हुआ है ये पूरा का पूरा। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, इसे कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है इंग्लिश में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों को इंग्लिश में कहा जाता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, और वहीं पर हमारे पास ये जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग से सी ले लिया, पार्ट से पी ले लिया, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट से सी ले लिया और ट्राइंगल से टी ले लिया। क्योंकि भैया हमें इतनी चीजें इतना बड़ा बड़ा बार बार लिखने की आदत नहीं है। ठीक है, इन्हें हमें इतना बड़ा बड़ा बार बार लिखने की आदत नहीं है, बार बार लिखने की आदत नहीं है इतना बड़ा बड़ा, तो उसे शॉर्टकट में लिख देते हैं हम। कैसे? सीपीसीटी से। कैसे? सीपीसीटी से, जो कि है सर्वांगसम त्रिभुज, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, या फिर सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके सभी संगत भाग बराबर होते हैं। तो जब हम सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों को बराबर लिखते हैं तो हम उसके बराबर में क्या लिख देते हैं कि भैया सीपीसीटी से। सीपीसीटी मतलब क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग थे इसलिए बराबर है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? जल्दी से बताओ भाई, ये सबको क्लियर हुआ? हाँ भाई, सबको क्लियर हुआ या फिर नहीं? क्लियर हुआ या फिर नहीं? जल्दी से बताओ। चलो भाई, अब बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद हमारे पास आता है क्या? अब सीधा हम एक एक करके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, सीधा हम एक एक करके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो अभी किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो, नहीं तो मैं फिर प्रूविंग वाले जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है प्रूविंग वाले ही, सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो किसी को कोई डाउट है तो अभी बता दो भाई। किसी को भी अगर कोई डाउट है तो अभी बता दो। सर कल मेरा मैथ का पेपर है। अमन भाई ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से देकर आना पेपर। ठीक है, कोशिश करना कि सिली मिस्टेक्स ना हो तुमसे। ठीक है, कोशिश करना कि सिली मिस्टेक्स ना हो। नहीं सर कोई डाउट नहीं है, चलो बढ़िया। आ जाओ भाई, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं अब एक एक करके। तो क्वेश्चन कहता है सबसे पहला हमसे, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है। देखो भाई, क्वेश्चन क्या कहता है? त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें बराबर भुजाएं एसी व एबी पर, जिसमें बराबर भुजाओ एसी और एबी पर एसी और एबी पर क्रमशः शीर्ष लंब बी ई और सी एफ खींचे गए हैं।
क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे? भाई बात करने की जगह इधर फोकस करोगे तो ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो भाई, क्वेश्चन हमसे कहता है कि ABC जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ABC समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी दो भुजाएं बराबर हैं AC और AB। ठीक है, AC पर शीर्ष लंब है BE। ठीक है, AC पर शीर्ष लंब है BE। ठीक है भाई, AC पर शीर्ष लंब है BE। BE और AB पर शीर्ष लंब है CF। ठीक है भाई, CF दोनों के दोनों शीर्ष लंब है। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, इधर भी 90 डिग्री होगा और इधर भी 90 डिग्री होगा। अब ये तुमसे कह रहा है कि दर्शाओ कि ये दोनों शीर्ष लंब बराबर होंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताओ। आपको दिखाना है कि ये दोनों शीर्ष लंब जो हैं वो बराबर होंगे, यानी कि तुम्हारा क्या, तुम्हारा A आपका BE बराबर CF होगा। बताओ भाई कैसे करोगे? तो देखो, अगर जिन दोनों त्रिभुजों में आपका BE और CF आ रहे हैं, अगर मैं उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दूं, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसकी सहायता से मैं दोनों शीर्ष लंबों को बराबर दिखा सकता हूं। ठीक है, तो अब वो दोनों त्रिभुज ढूंढो जिसके अंदर तुम्हारे पास ये दोनों शीर्ष लंब आ रहे हैं। एक तो है ABE, ठीक है, कौन सा है भाई? ABE, ये रहा। दूसरा है हमारा कौन सा भाई? हमारा ACF। अब ये चीज देखने वाली है कि इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन सी चीजें बराबर हैं। अब ये चीज देखने वाली है कि इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन सी चीज बराबर है। तो अगर तुम नोटिस करोगे, जैसे मान लो मैं ये दोनों ही त्रिभुज ले लेता हूं, एक तो A BE, ठीक है, ABE, इसमें आ गया तुम्हारा कौन सा त्रिभुज? इसमें आ गया तुम्हारा त्रिभुज कौन सा वाला? इसमें आ गई तुम्हारी BE शीर्ष लंब। और दूसरा त्रिभुज ले लिया मैंने AFC, दूसरा त्रिभुज ये वाला ले लिया। अब इन दोनों त्रिभुजों में अगर तुम नोटिस करोगे, तो क्या आ रहा है? दोनों त्रिभुजों में नोटिस करो, त्रिभुज ABE में
आपका ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, और त्रिभुज ACF में ये 90 डिग्री का कोण है। दोनों बराबर हो जाएंगे भाई, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। त्रिभुज ABE में कोण AEB 90 डिग्री का कोण है और त्रिभुज ACF में कोण AFC 90 डिग्री का कोण है, दोनों बराबर हो गए। दूसरी चीज, त्रिभुज ABE में कोण A आ रहा है, ठीक है, यानी कि आपका त्रिभुज ABE में कोण A आ रहा है और त्रिभुज ACF में कोण ACF में भी कोण A आ रहा है। तो ये तो उभयनिष्ठ कोण हो गया, ये तो उभयनिष्ठ कोण हो गया। और त्रिभुज 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 ABE की भुजा AB बराबर है ACF की भुजा AF के, ठीक है। तो यानी कि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर है। बीच वाला कोण नहीं है, ध्यान रखना, बीच वाली भुजा नहीं है, दोनों कोणों के बीच वाली भुजा नहीं है, नहीं, साइड वाली भुजा है, ठीक है। तो कौन सी कसौटी लगेगी? AAS कसौटी लगेगी, ना कि ASA, क्योंकि अगर ASA कसौटी लग रही होती तो त्रिभुज ABE में कोण A और कोण किसके, E के बीच वाली भुजा होती AE, लेकिन वो नहीं है। आपका कोण A और कोण E है, साथ में भुजा AB है। ऐसे ही कोण A और कोण F है और भुजा AC है, बीच वाली भुजा नहीं है, साइड वाली भुजा है, तो AAS कसौटी लगेगी। तो लगाओ भाई, शुरू हो जाओ, आ जाओ, सॉल्व करते हैं भाई। देखो जो दिया है वो लिख लेते हैं सबसे पहले तो आंसर। मेन चीज एक ही दी है, क्या कि आपका BE जो है, BE जो है वो AC पर लंब है और CF जो है वो हमारा किस पर, AB पर लंब है, ठीक है। बस ये दो ही चीजें दी हुई हैं, कर दो सॉल्व, ठीक है, कर दो सॉल्व, आ जाओ भाई। सबसे पहले और हमें दो चीजें और दी हैं, क्या, हमारा दोनों भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर है AC के, AB बराबर है AC के, ठीक है भाई, AB बराबर है AC के। इस चित्र की मुझे अभी आगे भी जरूरत पड़ेगी तो ये मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। चलो भाई, AB बराबर है AC के। अब मैं दोनों त्रिभुज ले लूंगा, त्रिभुज ABE में व त्रिभुज ACF में। चलो भाई, त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF दोनों को सॉल्व करके उधेड़ दो तुरंत। देखो भाई क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले तो आएगा कोण A बराबर कोण A के, कोण A बराबर कोण A के, उभयनिष्ठ कोण है, सीधा उभयनिष्ठ कोण है, ज्यादा परेशान होना ही नहीं है, दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है कोण, इसका मतलब उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। इसके अलावा अब आ जाओ और कहां, कोण A बराबर आ गया कोण A के। अब देखो और क्या देखना है, और आपके पास त्रिभुज ABE में कोण AEB, कोण AEB बराबर है त्रिभुज ACF के कोण AFC के, AFC के। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के कोण है, ठीक है। इसके अलावा आपका AB भुजा हो गई बराबर AC के, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया है, तो कौन सी कसौटी लग गई भैया, आपका AAS समरूपता कसौटी से, सॉरी सर्वांग समता कसौटी से, AAS
सर्वांग समता कसौटी से क्या आएगा? AAS सर्वांग समता कसौटी से दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी कि आपका त्रिभुज ABE सर्वांग सम होगा किसके? त्रिभुज ACF के। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। और अगर दोनों के दोनों ये सर्वांग सम है, तो सिंपल सी बात है, अतः CPCT से क्या होगा? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होंगे? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग होंगे क्या? बहुत सिंपल सी चीज, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होंगे? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग से आ जाएगा हमारे पास BE का संगत भाग कौन सा है? BE दूसरे तीसरे नंबर पे इसका संगत भाग होगा दूसरे तीसरे नंबर वाली भुजा CF, यानी कि BE बराबर CF के। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। हैरी पॉटर। हिंदी में इति सिद्धम। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? हाँ भाई जल्दी से बताओ, समझ में आ गया? बढ़िया क्वेश्चन था ये। आ जाओ भाई, ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बस कुछ चीजें बदल दी गई हैं। क्या? आपको दिया हुआ है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब बराबर है। तो यहां पर इस बार क्या हुआ? इस बार आपका पिछले क्वेश्चन में शीर्ष लंब बराबर दिखाने थे, इस क्वेश्चन में शीर्ष लंबों को बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें आपका क्या दिया हुआ है भाई? आपको दिया हुआ है कि शीर्ष लंब जो है वो क्या है? शीर्ष लंब जो है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब क्या है? BE और CF बराबर है। BE और CF बराबर है। अब आपको क्या दिखाना है? आपको दिखाना है दर्शाइए कि सबसे पहले आपका त्रिभुज ABE त्रिभुज ACF के सर्वांगसम होगा। सेम टू सेम वैसे ही होगा जैसे पिछला वाला हुआ था, ठीक है। और AB बराबर AC होगा। दूसरा दिखाना है AB बराबर AC होगा। अब इसमें कुछ नहीं है,
अगर आपने ए बी ई को ए सी एफ के सर्वांगसम दिखा दिया, अगर आपने ए बी ई को ए सी एफ के सर्वांगसम दिखा दिया, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग से तो वैसे ही तुम्हारा काम हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग से तो वैसे ही तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। तो करो भाई इसे, देखो क्या आएगा। आ जाओ भाई, दोनों त्रिभुज उठा लो जिन्हें सर्वांगसम दिखाना है। कौन कौन से हैं भैया दोनों त्रिभुज? दोनों त्रिभुज है हमारे पास, एक तो ए बी ई और दूसरा है ए सी एफ। और इनमें वही सेम कहानी फिर से है कि भैया आपका बीई और शीर्ष लंब है, बीई और सी एफ शीर्ष लंब है, कोण ए बराबर होगा कोण ए के, उभयनिष्ठ कोण है ये वाला कोण, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ठीक है। दो कोण बराबर हो गए और तुम्हें पता है कि बीई जो है वो सी एफ के बराबर है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फिर से कौन सी कसौटी लग गई? ए एस कसौटी लग गई, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, बताओ क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है भाई? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ होगा, बस पिछले क्वेश्चन में ए बी बराबर ए सी दिया हुआ था और आपका बीई बराबर सी एफ सिद्ध करना था। इस वाले क्वेश्चन में बीई बराबर सी एफ दिया हुआ है और आपको ए बी बराबर ए सी सिद्ध करना है। क्या दिक्कत है, सेम ही तो क्वेश्चन है। तो दिया हुआ जो है वो लिख लो, दिया है कि भैया आपका सबसे पहले तो बीई लंब है एसी पर, वह आपका सी एफ लंब है ए बी पर, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज यह है कि आपका बीई बराबर है सी एफ के, ठीक है। दोनों त्रिभुज उठा लो, त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में सबसे पहले तो दोनों में कोण ए बराबर है, दोनों में कोण ए बराबर है, ठीक है। उभयनिष्ठ कोण लिख लेना, दोनों में कोण ए बराबर है। दूसरा कोण त्रिभुज ए बी ई में कोण ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर है त्रिभुज ए सी एफ में कोण ए एफ सी के, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के कोण है, ठीक है। और इसके अलावा आपका त्रिभुज ए बी ई में बीई बराबर है त्रिभुज ए सी एफ के सी एफ के, ठीक है, क्योंकि शीर्ष लंब बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर आ चुके हैं, यानी कि आपका कौन सी कसौटी से? आपका एएएस कसौटी से। क्या हो जाएगा भाई? एएएस कसौटी से दोनों त्रिभुज हमारे पास सर्वांगसम आ जाएंगे। त्रिभुज एईबी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी एफ के, सॉरी ए एफ सी के, ए बी ई सर्वांगसम होगा ए सी एफ के, ठीक है। हैंस प्रूव्ड पहला पार्ट, और पहला पार्ट प्रूव हो गया तो दूसरे पार्ट पर आ जाओ अब, क्योंकि आपका त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के, तो सीपीसीटी से क्या होगा? आपके पास आ जाएगा सीपीसीटी, ए बी की संगत भुजा कौन सी है? ए बी पहले दूसरे नंबर पे, इसकी संगत भुजा होगी ए सी, ये भी पहले दूसरे नंबर पे है, तो यानी कि ए बी बराबर होगा ए सी के, हैंस प्रूव्ड। ये लो भाई, दोनों पार्ट प्रूव हो गए। किसी को यहां पर कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? हाँ जी भैया, बात करने की जगह है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दे लो, बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको बार बार ये चीज बोल रहा हूं, सुनाई नहीं देती है तुम्हें बस, लेकिन है ना, सुनाई नहीं देता है तुम्हें।
बताओ भाई जल्दी से। देखो भाई आ जाओ, बढ़िया है, चलो बहुत बढ़िया। हर्ष भाई क्या डाउट है? चलो लास्ट में लेता हूं, लास्ट में लेता हूं तुम लोगों के सारे डाउट, परेशान मत हो, लास्ट में लेता हूं डाउट्स। ठीक है आ जाओ, इतने अगला क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ भाई, देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि एबीसी और डीबीसी, एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, क्या दिखाना है इसमें आगे है? दर्शाइए कि कोण एबीडी बराबर होगा कोण एसीडी के। दर्शाइए कि कोण ए बी डी बराबर होगा किसके? कोण एसीडी के। ठीक है, हाँ जी बताओ। आपको दिया हुआ है कि दो त्रिभुज हैं, फॉर एग्जाम्पल एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। ये रहा, ठीक है। ये दो त्रिभुज हैं ए बी सी और डी बी सी, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ऊपर में आपका ए बी बराबर है ए सी के और इधर आपका डी बी बराबर है डी सी के। तो अब आपको दिखाना है कि आपका कोण ए बी डी कहां है भाई? कोण ए बी डी ये रहा, ये पूरा का पूरा कोण कोण ए बी डी बराबर होगा कोण ए सी डी के। अब ये कैसे दिखा सकते हैं? अब देखो, हम ऑलरेडी जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होता है। ठीक है, तो अगर आपका त्रिभुज एबीसी की बात मैं करूं तो इसमें आपका ए बी बराबर है एसी के, तो ए बी के सामने वाला कोण बराबर होगा एसी के सामने वाले कोण के। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका डीबीसी में डीबी बराबर है सीडी के, तो डीबी के सामने वाला कोण बराबर होगा आपका डीसी के सामने वाले कोण के। अब अगर मैं इन दोनों समीकरणों को उठाकर जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास अगर मैं इन दोनों को उठाकर जोड़ दूं, ठीक है, कोण ए बी सी और कोण डी बी सी को, तो ये बन जाएगा कोण ए बी डी, और कोण ए सी बी और कोण डी सी बी को, तो ये बन जाएगा कोण ए सी डी। मेरा काम हो गया, बस हो गया काम। यही तो करना है, यही करना है। आ जाओ भाई, देखो हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी डी में, बल्कि ए बी डी में नहीं, ए बी सी में क्या है हमारे पास? ए बी बराबर है ए सी के, चित्र में दिया हुआ है ये चित्र तुम्हें बना के दिया गया है एग्जाम में। ठीक है, चित्र में ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक, तो अब ए बी बराबर है ए सी के, तो ए बी के सामने वाला कोण कौन सा? ए बी के सामने वाला कोण यानी कि कोण ए सी बी
बराबर होगा किसके? आपके AC के सामने वाले कोण यानी कि कोण ABC के। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, लिख भी देता हूं मैं, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। ठीक, तो ये बन गई समीकरण नंबर 1। और दूसरे त्रिभुज में अगर तुम जाओगे त्रिभुज DBC में, तो ये हो जाएगा त्रिभुज DBC में तुम्हारा DB बराबर है DC के। ये भी हमें दिया हुआ है क्योंकि ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो यहां पर आपका DB के सामने वाला कोण DCB बराबर होगा किसके? आपके DC के सामने वाले कोण यानी कि कोण DBC के। ठीक है, और इसका कारण क्या है? इसका कारण भी यही है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यही सेम कारण है। ठीक है, तो ये हो गई समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को उठाकर जोड़ दो, दोनों समीकरणों को उठाकर जोड़ दो भाई, क्या आ जाएगा? दोनों समीकरणों को जैसे ही उठाकर जोड़ेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो हमारे पास कितना आएगा मेरे लल्लू लाल? ये हो जाएगा ACB प्लस DCB, कोण ACB प्लस कोण DCB बराबर ABC प्लस DBC, कोण ABC प्लस कोण DBC। हाँ भाई, जरा चेक करना, चेक करो जरा, क्या कि आपका ABC प्लस DBC कौन सा कोण है? ABC प्लस DBC, इन दोनों कोणों को अगर मैं जोड़ता हूं तो वो बनता है मेरा कोण ABD, वो बनता है कोण ABD। ऐसे ही अगर मैं ACB और DCB इन दोनों कोणों को जोड़ता हूं तो वो बनता है मेरा पूरा का पूरा कोण ACD। हो गया मेरा काम। ठीक है, हो गया मेरा काम। तो ये आ गया आपका कोण ACB प्लस कोण DCB, ये हो गया आपका कोण ACB DCB, कितना हो गया? ACD, ये आ गया कोण ACD बराबर आपका ABC प्लस DBC, कितना आ गया? कोण ABD। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, क्या कि कोण ABD बराबर कोण ACD के होगा। ये लो भैया, इसे इधर ऐसे लिख दो, कोण ABD बराबर कोण ACD के। खत्म हो गया पूरा क्वेश्चन। क्लियर है भाई सबको? हैंस प्रूव्ड। तो क्या दिक्कत है भाई प्रूविंग वाले क्वेश्चन में? अब बताओ मुझे, क्या दिक्कत है प्रूविंग वाले क्वेश्चन में? इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं प्रूविंग वाले। प्रूविंग वाले क्वेश्चन तो सबसे बढ़िया इसीलिए है क्योंकि पहले से आंसर दिया रहता है। ठीक है, पहले से आंसर दिया रहता है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं होती। पहले से आंसर दिया रहता है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं होती, वहीं कहानी खत्म हो जाती है। क्लियर हो गई बात? जल्दी से बताओ भाई। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, आ जाओ भाई। ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया है। देखो भाई,
अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं, एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं भुजाएं AB और BC, AB और BC तथा माध्यिका माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं, एक दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है, PN के बराबर है। दर्शाइए कि क्या दर्शाना है कि पहला त्रिभुज ABM सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQN के, और दूसरा त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, 4 नंबर में आता है सीधा क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो देखो यहां पर इसने हमसे बोला कि दो त्रिभुज है हमारे पास, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, ये है त्रिभुज ABC, इसकी एक माध्यिका है, ठीक है। तो माध्यिका क्या होती है? किसी भी त्रिभुज की माध्यिका होती है सामने वाले शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। किसी भी शीर्ष की माध्यिका क्या होती है? सामने वाले शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो जैसे कि बिंदु A से BC के मध्य बिंदु को मिलाऊंगा तो ये बन गई हमारी माध्यिका। ठीक है, बिंदु A से अगर मैं BC के मध्य बिंदु को मिलाऊंगा तो ये बन गई माध्यिका। ठीक है, इसकी माध्यिका है AM, तो M क्या हो जाएगा? इसका मतलब M हमारा मध्य बिंदु है। ठीक है, M हमारा मध्य बिंदु है। माध्यिका यही होती है कि सामने वाले शीर्ष से भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका होती है। तो यानी कि इन्होंने बोला है कि AM माध्यिका है, इसका मतलब M जो है वो BC का मध्य बिंदु है। सेम ऐसे ही दूसरा त्रिभुज है PQR, उसमें PM माध्यिका है, तो यानी कि P से आपका QR के मध्य बिंदु को मिलाया गया तो बन गई माध्यिका। तो ये N जो है वो QR का मध्य बिंदु है, N जो है वो QR का मध्य बिंदु है। अब दिया क्या है? आपको दिया है कि AB बराबर है PQ के। ठीक है, आपका पूरा का पूरा BC बराबर है किसके? आपका QR के, और आपका AM बराबर है किसके? आपके माध्यिका PN के। अब आपको दिखाना है सबसे पहले तो क्या
आपको दिखाना है कि ए बी एम सर्वांगसम है पी क्यू एन के, और उसके बाद दिखाना है कि ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर के। तो शुरू हो जाओ भाई, कैसे दिखाओगे बताओ, किसी को आइडिया है कैसे दिखा सकते हैं इसे भाई, बताओ, किसी भी लल्लू लाल को आइडिया है कि कैसे दिखा सकते हो इसे? हाँ भाई मेरे लल्लू लाल, किसी को भी आइडिया है कैसे दिखा सकते हो इसे? बताओ भाई, है किसी को भी आइडिया? यस सर जी, एस 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 कैसे लगाऊं इसमें एस एस एस? एक बात बताओ, अगर मुझे ए बी एम को सर्वांगसम दिखाना है, अगर मुझे ए बी एम को सर्वांगसम दिखाना है, ठीक है, किसके? पी पी क्यू एन के, ठीक है। तो अब इसमें मैं कैसे एस 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 लगा दूं, है भाई? क्योंकि देखो यहां पर मुझे बढ़िया है, मेरे लिए सही है, चलो मुझे पता है कि भैया ए बी एम में ए बी बराबर है किसके? आपका ए क्यू के, ठीक है। आपका ए एम बराबर है किसके? आपका पी एन के। लेकिन हमें यह थोड़ी ना पता है कि बी एम बराबर है क्यू एन के, यह थोड़ी ना पता है मुझे कि बी एम बराबर है क्यू एन के, हैं? हमें तो यह पता है कि भैया बी सी बराबर है क्यू आर के, यह थोड़ी पता है कि बी एम बराबर है क्यू एन के। अब क्या करें? एस ए एस लगा दो। कहां से लगाएं प्रतिभा एस ए एस? इन्होंने तो कोई सा कोण बराबर दिया ही नहीं है, इन्होंने तो कोई सा कोण बराबर दिया ही नहीं है, तो एंगल तो कहीं से कहीं तक लगेगा ही नहीं। कोण बराबर दिया ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी, एंगल कहां से लगा दोगे बराबर, है भाई? बी एम बराबर क्यू एन, लवी कहां से होगा बी एम बराबर क्यू एन? यही तो टास्क है, यही तो टास्क है कि बी एम बराबर क्यू एन कहां से होगा। देखो भाई अब आ जाओ, चलो मैं करवाता हूं। सबसे पहले जो जो चीजें दी हैं वो लिखेंगे। आंसर आपको दिया हुआ है क्या? आपको दिया हुआ है ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है। दूसरा आपका बी सी बराबर क्यू आर, तीसरा आपका ए एम बराबर पी एन, ठीक है। इसके अलावा और क्या दिया है? इसके अलावा आपको बोला है कि ए एम व पी एन त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है, ठीक है। अब अगर ये माध्यिका है इसका मतलब, देखो भाई, अगर ये माध्यिका है इसका मतलब सिंपल है कि आपका जो M है वो BC का मध्य बिंदु है, यानी कि M जो है वो BC को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपका BM और CM दोनों बराबर होंगे किसके? BM और CM दोनों बराबर होंगे किसके? आपके 1/2 BC के, ठीक है। क्योंकि आपका M जो है वो मध्य बिंदु है, यानी कि बीच वाला बिंदु है। तो जैसे तुम्हारे पास एक रोटी होती है, अगर तुम उस रोटी को बिल्कुल बीच में से तोड़ दो तो वो क्या होगी? वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी, है ना। और वो क्या होगी? वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? वो पहले वाले भाग के, जो पूरी रोटी थी उसके आधे के बराबर होंगे दोनों भाग, है ना। जो पूरी रोटी थी उसके आधे के बराबर होंगे दोनों भाग, है ना। तो यानी कि ये जो आपका BM और आपका CM है, क्योंकि M मध्य बिंदु है, यानी कि ये दो बराबर भाग होंगे BM और CM, यानी कि आपका ये बराबर होंगे 1/2 किसके? 1/2 BC के। इसे बोलते हैं समीकरण नंबर 1,
ठीक है, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब दूसरा कहां पर सेम चीज त्रिभुज पी क्यू आर में होगी, आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि क्यू एन, क्योंकि पी एन माध्यिका है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एन मध्य बिंदु है, और अगर एन मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्लियर है कि आपका क्यू एन और सी एन दोनों बराबर होंगे, और ये किसके बराबर होंगे, ये पूरी की पूरी क्यू आर के आधे के बराबर होंगे। ठीक है, अब आप ऑलरेडी जानते हो क्या कि आपका बीसी बराबर है क्यू आर के, तो यहां पर क्यू आर की जगह पर क्या रख देंगे, क्यू आर की जगह पर बीसी रख देंगे। बीसी बराबर है क्यू आर के, ये हमें दिया है, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा क्यू एन बराबर सी एन बराबर 1/2, क्यू आर की जगह पर आ गया बीसी। ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों से चेक कर लो, बीएम और सीएम दोनों 1/2 बीसी के बराबर है, और क्यू एन, और ये सीएन नहीं है, ये सीएन नहीं है, ये आरएन है, गलती से मैंने सीएन लिख दिया, आरएन है। ठीक है, क्यू एन और आर एन, क्यू एन और आर एन ये दोनों 1/2 बीसी के बराबर है, ये दोनों भी 1/2 बीसी के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या आ गया, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या आ गया, हमारे पास आ गया बी एम बराबर क्यू, बी एम बराबर सी एम बराबर क्यू एन बराबर आर एन। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास आ चुका है क्या, अब तुम्हारे पास आ चुका है बी एम बराबर किसके, तुम्हारा क्यू एन के। अब तुम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हो, अब तुम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हो, तो कर दो भाई, उठा लो भाई, त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन में। ठीक है, त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन में हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले बराबर आएगा ए बी बराबर पी क्यू, दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपका बी एम बराबर क्यू एन, बी एन बराबर बी एम बराबर क्यू एन, ये हमने सिद्ध किया है। ठीक है, और हमारा ए एम बराबर पी एन, ये भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें दिया है, ये हमने सिद्ध किया है, और ये भी हमें दिया है। हो गया भाई, ये भी हमें दिया है। तो एक त्रिभुज की 3 भुजाएं ए बी, बी एम और ए एम, दूसरे त्रिभुज की 3 भुजा पी क्यू, क्यू एन और पी एन के बराबर हैं, तो यानी कि हमारी लग गई एस 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 कसौटी, एस 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी कि हमारा त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए क्यू पी क्यू एन के। और ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। इसके साथ हमारा सवाल यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, आधा। ठीक है, आधा यहां पर कंप्लीट हो गया। अब आधा कंप्लीट हो गया, अब इस आधे को पूरा कैसे करें, हमें यह तो पता चल गया कि ए बी एम पी क्यू एन के सर्वांग सम है। अब ए बी सी को पी क्यू सी के कैसे, पी क्यू आर के सर्वांग सम कैसे लेकर आए। हाँ भाई, ए बी सी को पी क्यू आर के सर्वांग सम कैसे लेकर आए बताओ। तो देखो भाई, मुझे यह पता है कि त्रिभुज ए बी सी में, मुझे यह पता है कि त्रिभुज ए बी सी में
त्रिभुज ए बी सी में क्या है भाई, आपका त्रिभुज ए बी सी में कहानी क्या है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है किसके, हमारा पी क्यू के, और हमारा बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के। ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर ए सी बराबर पी आर तो दिया नहीं है, तो क्या करें, एस 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 तो लगेगा नहीं, क्योंकि ए सी बराबर पी आर नहीं दिया है, तो अब क्या करें। लेकिन अब अगर तुम देखो तो तुम ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हो कि त्रिभुज ए बी एम जो है वो त्रिभुज पी क्यू एन के क्या है, सर्वांग सम है। तो त्रिभुज ए बी एम का कोण कौन सा भाई, कोण ए बी एम, जो कि हमारा कोण ए बी सी भी है, ठीक है। कोण ए बी एम और कोण ए बी सी एक ही कोण है, ठीक है। वो त्रिभुज पी क्यू एन के कोण पी क्यू एन के बराबर होगा, जो कि आपका कोण पी क्यू आर भी है। तो बस आपका काम हो गया। एक त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी और बी सी और उनके बीच का कोण बी, त्रिभुज पी क्यू एन के कोण भुजा पी क्यू और क्यू आर और उनके बीच के कोण किसके, क्यू के बराबर है। तो कौन सी कसौटी लग गई, एस ए एस कसौटी लग गई, हो गए सर्वांग सम। बेटा आकाश आरएचएस कहां से लगाएगा यार, इसमें 90 डिग्री का कोई कोण दिखाई दे रहा है तुझे, इसमें कहां से लगा देगा इसमें आरएचएस। देखो भाई, अब आप लिखोगे सेकंड पार्ट। हमने सिद्ध किया है क्या कि हमारा त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू एन के। तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से हमारा कोण ए बी एम बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू एन के, ठीक है। और अब जब आप अपने दोनों त्रिभुज लोगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, तो आपको पता है कि ए बी बराबर है पी क्यू के, ये आपको दिया है, ठीक है। आपका बी सी बराबर है क्यू आर के, ये भी हमें दिया है, और कोण बी बराबर है कोण क्यू के। क्यों भैया, क्योंकि ये हमने ऊपर अभी सिद्ध किया है, कि कोण ए बी एम बराबर है कोण पी क्यू एन के, और ये कोण ए बी एम त्रिभुज ए बी सी का कोण बी और पी क्यू एन त्रिभुज पी क्यू आर का कोण क्यू ही है, ठीक है। तो एक त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर हो चुका है दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच के कोण के। तो यानी कि आपका एस 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 ए एस कसौटी से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं, यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम सिद्ध हो चुका है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है भाई। सीधा 4 नंबर का सवाल बनता है और वो तुमसे डायरेक्टली ये सिद्ध करने को बोलता है, ठीक है। सीधा 4 नंबर का सवाल बनता है और वो तुमसे डायरेक्टली ये सिद्ध करने को बोलता है कि ए बी सी सर्वांगसम होगा पी क्यू आर के, ये दिखाओ। वो बीच वाला नहीं बोलेगा तुम्हें सिद्ध करने को, तुम्हें सीधा ये सिद्ध करना होगा। और प्रोसेस यही है, पहले ए बी एम को सर्वांगसम दिखाओगे पी क्यू एन के, जिससे तुम्हें कोण बी बराबर कोण क्यू मिलेगा। उसके बाद एस ए एस सर्वांग समता कसौटी से तुम्हारा ए बी आर सर्वांगसम हो जाएगा किसके, सॉरी ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा पी क्यू आर के। खत्म कहानी, ठीक है भाई। चलो, एक बालक कह रहा था कि सर एबीसी को पी क्यू आर के सर्वांगसम एस 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 से भी तो दिखा सकते हो। अबे एस 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 से कैसे दिखाओगे, कैसे दिखाओगे, थोड़ा लॉजिक सोचो, ठीक है। वीर बहादुर भाई कैसे दिखाओगे, एस 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 से कैसे दिखाओगे। एस 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 से दिखाने के लिए 3 भुजाएं बराबर होनी चाहिए ना, ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के। अब ए सी बराबर पी आर के थोड़ी ना तुम्हें कहीं दिया हुआ है, ए सी बराबर पी आर के थोड़ी ना तुम्हें कहीं दिया हुआ है। अगर ए सी बराबर पी आर दिया होता तो तुम कर देते एस एस एस, लेकिन जब दिया ही नहीं है तो कहां से करोगे बताओ। साक्षी ट्रिक यही है, क्वेश्चन करो ज्यादा से ज्यादा, और कोई ट्रिक नहीं है। तो भैया वो ए एम बराबर पी एन दिया हुआ है ना, तो ए एम और पी एन वो ए बी सी की भुजा थोड़ी है। ये तो सोच भाई भीर,
वीर भाई तू ये सोचना कि ए बी सी की 3 भुजा लेनी है ना तुझे, ए एम और पी एन ए बी सी की भुजा थोड़ी है, वो तो ए बी एम और पी क्यू एन की भुजा थी। ए बी एम और पी क्यू एन में 3 भुजाएं बराबर हो रही थी तो मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया। सोच के तो देख, ए बी एम में ए एम बराबर पी एन था पी क्यू एन के, तो वो मैंने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन ये जो ए एम और पी एन है वो ए बी सी और पी क्यू आर की भुजा थोड़ी है। चलो जी बेटा 4 नंबर का सवाल शॉर्ट में कैसे बताऊं, शिवानी बताओ मुझे 4 नंबर का सवाल है, इसे शॉर्ट में क्या बताऊं। चलो भाई, सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं और ट्रायंगल वाले चैप्टर को भी हम यहीं पर एंड करते हैं। इसके साथ अपना ट्रायंगल वाला चैप्टर यहीं एंड होता है। अब अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट होगा जहां पर हम देखेंगे हमारा अगला चैप्टर जहां तक है व्रत है, ठीक है, व्रत है या फिर चतुर्भुज है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, एम लंब है भैया, कहां दिया हुआ है लंब, कहां लिखा हुआ है बताओ मुझे, क्वेश्चन में कहां लिखा है लंब, कहां लिखा है? डायग्राम ये ऐसा बना हुआ है इसलिए तुम्हें लंब लग रहा है। ये लो भाई, ये माध्यिका को थोड़ा टेढ़ा बना लो, ये लो समझ जाओ, माध्यिका ऐसे नहीं दी हुई, ऐसे दी हुई है। ये माध्यिका, ये है ए एम और ये है पी एन। अब भी लंब लग रहा है ये तुम्हें कहीं से कहीं तक है? अब भी लंब लग रहा है ये कहीं से कहीं तक? नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो परेशान मत हो, लंब नहीं दिया है, पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है लंब। बेफिजूल में अपनी तरफ से चीजें मत डालो उसमें। दिखाओ क्या डाउट है। हाँ वही तो कह रहा हूं अमन भाई, एसएसएस वाले फिर भी ठीक है, आरएचएस कह रहे हैं पता नहीं कहां से। अबे आरएचएस लगेगा कहां से, कहां लंब दिया हुआ है, कौन सा आरएचएस लगा रहे हो तुम? सर इसके लास्ट में क्या करें, किसके लास्ट में भाई, किसके लास्ट में? दोनों को आपस में जोड़ दिया ना बेटा, ए सी बी। चित्र को अगर तुम देखोगे तो चित्र ऐसे है, ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है डी, ये है सी। तो अगर तुम देखोगे कि ए सी बी ये वाला कोण हो गया प्लस डी सी बी ये वाला कोण हो गया, दोनों को आपस में जोड़ेंगे ए सी बी प्लस डी सी बी, जुड़कर क्या हो गया आपका ए सी डी हो गया। और ऐसे ही ए बी सी और डी बी सी जुड़कर क्या हो गया, ये वाला कोण हो गया ए बी डी। बस हो गया काम खत्म, यही तो लेकर आना था, खत्म कहानी। शीर्षलंब क्या होता है बेटा मिस? शीर्षलंब होता है किसी भी त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ठीक है, उसे शीर्षलंब बोला जाता है। मनोज भाई क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा था? ये वाला। तो भाई इसमें क्या दिक्कत है, देखो तुम्हें दिया हुआ है दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है, और मैंने ये पिछली क्लास में पढ़ाया था कि समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो ए बी के सामने वाला कोण ए सी बी, ये बराबर होगा किसके? ए सी के सामने वाले कोण ए बी सी के। बस ठीक है, सेम चीज नीचे कर दी, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, खत्म हो गई कहानी। क्या दिक्कत है इसमें? सर भव्या, सर इसमें 90 डिग्री कैसे हुआ? किसमें भाई? इसमें 90 डिग्री कैसे हुआ? देखो इसने बोला है कि भैया बी ई और सी एफ शीर्षलंब है। शीर्षलंब क्या होते हैं? सामने वाले शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। तो ये जो सी एफ है ये लंब डाला गया है ए बी पर, और लंब कब डाला जाता है? जब 90 डिग्री का कोण बनता है। सेम ऐसे ही बी ई जो है वो क्या है? वो लंब डाला गया है किस पर? आपका ए बी पर। लंब कब बनता है? जब 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसीलिए दोनों 90 डिग्री के कोण है, क्योंकि शीर्ष लंब है। हमें पहले सिद्ध करना है क्यू को, क्वेश्चन को, मतलब समझ नहीं आया। ए बी बराबर ए सी कैसे हुआ? ए बी बराबर ए सी कैसे हुआ? दिखाओ भाई, कहां पर ए बी बराबर ए सी कैसे हुआ? त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी। बेटा क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट सारी चीजें क्वेश्चन को सॉल्व करने की उसमें दी होती है। तो ए सी बराबर ए बी तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां से हुआ। बेटा अमित आज की क्लास में प्रूफिंग वाले क्वेश्चन कराया। मनोज सर व्हाट इज अ ट्रायंगल? बेटा ट्रायंगल, एक काम करो पहला लेक्चर देखो जाओ, ये तो मैं बताऊंगा भी नहीं, पहला लेक्चर देखो, उसमें बताया मैंने व्हाट इज अ ट्रायंगल। पहला लेक्चर, सबसे पहला लेक्चर, ठीक है,
चलो जी, सारे डाउट खत्म कर दिए हमने। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अब अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, शायद चतुर्भुज है अगला चैप्टर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। टेक केयर, टाटा और बाय बाय।